प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री पार्ट 2 विद्युत रसायन की जो किसे क्या है मतलब ईंधन सेल, ये भैया अभी जल्दी ऐड हुआ है। ये भी आपको 2 नंबर में मिलेगा। कितने नंबर में? 2 नंबर में मिलेगा। ये भी लगभग में पूछा ही जाता है कि ईंधन सेल किसे कहते हैं, इसके लाभ लिखिए। ठीक है, तो इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो क्या है, ईंधन सेल किसे कहते हैं। ठीक है, चलते हैं। क्या कहता है, ईंधन सेल किसे कहते हैं, इसके लाभ लिखिए। ईंधन सेल, ईंधन सेल क्या होते हैं, ये 2 नंबर में भैया पूछा जाता है। 2 नंबर को आपको हल्के में मत लेना। 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर को आपको हल्के में मत लेना है। 2 नंबर में भैया बहुत होता है। 2 नंबर में आपकी फर्स्ट डिवीजन बनने से रुक जाती है, आप टॉप करने से रुक जाते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर में पूछा जाता है ईंधन सेल क्या होती है। ईंधन सेल, तो ईंधन सेल क्या है, इसके लाभ लिखिए। ठीक है, ईंधन सेल आपको मैं समझाऊंगा कि ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें ईंधन, ठीक है, जिसमें ईंधन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन मतलब H2, ठीक है, मेथेन CH4, एथेनॉल मतलब मेथेनॉल, सॉरी, CH4 CH4OH, ठीक है, OH, मेथेनॉल, इसे या हम कहें एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल भी कह सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर मेथेनॉल है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें ईंधन, हाइड्रोजन, मेथेन CH4, मेथेनॉल CH4OH आदि की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस उसे मतलब क्या है, ईंधन सेल कहते हैं। फिर से समझिएगा कि ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें हाइड्रोजन, ठीक है, मेथेनॉल, मेथेन आदि को दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, उसे ईंधन सेल कहते हैं। इन सेलों को इस प्रकार बनाया जाता है, जो ईंधन सेल होती हैं उन्हें इस प्रकार से बनाया जाता है कि इसमें ईंधन की आपूर्ति लगातार की जा सके। इसमें जो क्या है, जो ईंधन होता है, ईंधन मतलब कहें फ्यूल, ठीक है, फ्यूल मतलब कोई किसी का भी फ्यूल हो, तो मतलब क्या है कि इन सेलों में कि इसमें ईंधन की आपूर्ति लगातार की जा सके। ठीक है, लगातार मतलब निरंतर, ठीक है, लगातार की जा सके। इसमें विद्युत धारा निरंतर प्राप्त होती रहे। जो क्या है, इसमें फ्यूल भैया लगातार चलता रहे और इसमें जो विद्युत धारा है वो निरंतर, ठीक है, निरंतर क्या है, प्राप्त होती रहे तथा इन सेलों में ईंधन को सेल के अंदर रखा जाता है। इन सेलों में ईंधन को क्या है, सेल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, बल्कि बाह्य स्रोतों की सहायता से ही ईंधन की आपूर्ति की जाती है। ईंधन की क्या है, आपूर्ति की जाती है। क्या है, आपूर्ति की जाती है, ईंधन की आपूर्ति की जाती है। जैसे सेल H2OH ईंधन की सेल, ठीक है, ईंधन सेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ईंधन सेल। इसकी भैया समीकरण देख लेते, उदाहरण क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ध्यान से। H2, ठीक है, H2 गैस अवस्था में, H2 गैस अवस्था में, ठीक है, O2 गैस अवस्था में, O2 गैस अवस्था में, ठीक है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, अब क्या बनेगा हमारे पास H2O, ठीक है, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। अभी ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पर भी भैया क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गए तो यहाँ पर भैया 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो ये हमारे पास जो मतलब इसका उदाहरण है वो संतुलित हो गया। अब देखेंगे ईंधन सेलों के लाभ कि मतलब लाभ क्या होते हैं।
इसमें ईंधनों की सतत आपूर्ति होने के कारण ये सेल कभी मृत नहीं होते। क्या है? मृत नहीं होती। फिर से देखते हैं कि इसमें ईंधनों की सतत आपूर्ति होने के कारण ये सेल कभी मृत नहीं होते। ठीक है, मृत नहीं होते हैं, नहीं होते। इस दूसरा क्या हमारे पास, इसकी कार्य क्षमता अन्य ऊर्जा संयंत्र की अपेक्षा अधिक होती है। इसकी कार्य ऊर्जा की संयंत्र अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ इंधन सेल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।